हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि आप लोगों को पता है, जीटीयू दैट इज गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के तरफ से फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यू एग्जाम्स लिए जा रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के लिए। फाइन। तो ये जो आज का जो न्यूज़ है वो एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि जैसे हम लोग को पता है जनरली ये चीज़ बोली जा रही है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस नहीं किया जा रहा, बिकॉज बाकी सारे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को डायरेक्टली प्रमोट किया जा रहा है, बट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्जाम्स लिए जा रहे हैं। हाँ, आई डू अग्री ये चीज़ गलत हो रही है, बट अगर हम जीटीयू की बात करें तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि बाकी सारे नॉर्मल सेमेस्टर्स में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होते हैं, आपको पूरा पूरा सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ना पड़ता है, डिटेल में लिखना पड़ता है एग्जाम में। बट इस बार जीटीयू क्या कर रहा है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स वो लोग लाए हैं कि जहाँ पे आपको ज़्यादा कष्ट ना लेते हुए घर पे बैठ के भी आप एग्जाम दे सकते हो, और सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होंगे जहाँ पे आपको ABCD सिर्फ टिक करना है। फाइन। तो वो एक सबसे बड़ी बात है, बिकॉज उसके लिए अगर इंटरनेट थोड़ा आपका स्लो भी चलेगा, इतना ज़्यादा नहीं चलेगा तो भी चलेगा। इंटरनेट के अलावा आप आपके लैपटॉप पीसी तो है ही, बट उसके अलावा अगर आपके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है तो उसके अलावा आप आपके मोबाइल टैबलेट किसी से भी इजीली बैठ के एक्सेस करके एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो वो कुछ फ़ायदे या कुछ चीज़ें तो पहले से थी ही जो हमने डिस्कस की हुई है कि गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के बारे में सोचा है। उसके अलावा आज जो हमने ये न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, इससे भी पता चलता है कि स्टूडेंट्स के फ़ायदे के बारे में सोचा गया है। तो देखिए गाइज, ये क्या है एक्चुअली, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट भी आए थे कि एग्जाम्स हो तो रहे हैं, बट ऐसा कुछ दिया था कि 56 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो चलेगा, उसका मतलब क्या है, रिजल्ट कैसे बनेगा। तो उस चीज़ के बारे में ये क्लैरिटी आज के पेपर में दी गई है, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स आपके हो रहे हैं, और मैंने आपको डिटेल में बताया था, जो आपका सर्क्यूलर आया था उसमें ऐसा बोला गया था कि 70 क्वेश्चंस होंगे आपके सामने। वो बात सही है, बट 70 क्वेश्चंस में से अगर आप 56 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो भी इट विल बी इनफ। आपको 56 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, आपके जो राइट 56 क्वेश्चंस होंगे सिर्फ वही चेक किए जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन था कि तो फिर कैसे चलेगा। एक साइड में वो लोग बोल रहे हैं कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, टोटल 70 मार्क्स का पेपर होगा, 70 मार्क्स रिजल्ट में आने वाले हैं। बट अगर हम लोग 56 आंसर्स ही अटेम्प्ट करेंगे तो 70 मार्क्स में वो लोग मार्क्स कैसे देंगे। तो देखिए, यहाँ पे डिटेल में जीटीयू ने वही चीज़ बोला है, કોરોનાને કારણે 26% અભ્યાસક્રમ બાકી રહ્યો હતો। જીટીયુએ પરીક્ષા 56 માર્કની લીધી, परिणाम 70 मार्क्स मुजब बनसे। तो ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि 56 आंसर्स ही अटेम्प्ट करने हैं, ऐसा जीटीयू ने क्यों बोला। क्योंकि इधर डिटेल में न्यूज़ में वही लिखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और कॉलेजेस की तरफ से जीटीयू को, यूनिवर्सिटी को ये चीज़ रिक्वेस्ट की गई थी कि अभी कोरोना की वजह से हम सबको पता है लगभग मार्च से लॉकडाउन चल रहा है, कॉलेजेस बंद हैं, एकेडमिक्स जनरली जैसे चलना चाहिए, सिलेबस जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह से नहीं चल पाया है। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि 25% जितना सिलेबस तो हमारा रह ही गया, मतलब जितने चैप्टर्स होने चाहिए थे उतने चैप्टर्स हमारे पढ़ाए ही नहीं गए, पीछे के चैप्टर्स रह गए। तो अब ऑब्वियसली अगर 25% सिलेबस छूट गया है, तो अगर पूरे में से एग्जाम ले तो किस तरह से स्टूडेंट्स उसमें अपियर होंगे, कुछ ना कुछ तो उनका रह ही जाएगा, राइट। तो ये सारे बहुत सारे रिक्वेस्ट यूनिवर्सिटी को किए गए थे, तो जीटीयू ने वो सारे रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया कि 70 में से अगर आप 56 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो तो चलेगा। उसका मतलब क्या है कि अगर 25% सिलेबस आपका छूट भी गया, वो 25% आप नहीं पढ़ोगे और बाकी 75% में से पढ़ोगे और उतने में से आप अटेम्प्ट करोगे, तो भी 56 क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो वो एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ की थी जीटीयू ने कि आपको 56 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं सही से। अब बात रही कि आपका रिजल्ट कैसे बनेगा। तो देखिए गाइस, भले उन्होंने बोला है कि 56 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, 56 क्वेश्चंस ही सही हो तो चलेगा, तो आपके जो एग्ज़ाम हो रहा है वो 56 मार्क्स के बेसिस पे हो रहा है, बट जो आपका रिजल्ट आएगा वो 70 मार्क्स के बेसिस पे ही आएगा। यस, तो जैसे कल मैंने आपको न्यूज़ बताया था, यूपी में बहुत सारे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में क्या कर रहे हैं कि आपका जो रिजल्ट आएगा, अगर प्रमोशन दिया हुआ है तो वहाँ पे पी लिखा हुआ आएगा। तो इस तरह से अगर आपके मार्कशीट में कहीं ना कहीं अगर इस तरह से वीकनेसेस दिखे तो वो आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जीटीयू का भी वही कहना है कि अगर
कोविड की वजह से आपका सिलेबस छूट गया तो वो आपके रिजल्ट में नहीं दिखना चाहिए, इसलिए एग्जाम में वो आपको वो लीनियंसी दे रहे हैं कि आप 56 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो चलेगा, बट आपका जो रिजल्ट है उसमें 70 मार्क्स में से ही आपका मार्क्स दिखाई देगा। तो अब वो मार्क्स कैसे कैलकुलेट होगा वो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताई हूँ, ताकि आप आपका खुद का भी, आपके एग्जाम्स हो गए हैं तो आप कैलकुलेट करके देख पाओगे। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 56 क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किए हैं वो बिल्कुल सही से अटेम्प्ट किए हैं और आपके 56 में से 56 सही है, ठीक है, अगर आपके उसमें 56 में से 56 मार्क्स आते हैं, मतलब 100% हुआ, आपके सारे सही है, तो आपका जो रिजल्ट बनेगा उसमें 70 में से 70 मार्क्स 100% मार्क्स दिखे जाएंगे। गॉट इट? उसी तरह से अगर आपके इसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स कट रहे हैं तो वो 70 मार्क्स में से कितना कटेगा वो उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो देखिए इधर एक एग्जांपल इस तरह से दिया है कि अगर आपके फॉर एग्जांपल 56 में से 35 मार्क्स, सॉरी 56 में से 25 मार्क्स आ रहे हैं तो 70 में से उसको कैलकुलेट करके 31 आएंगे और 31 वहां पे दिया जाएगा। तो देखिए सिंपल मैथमेटिक्स से और कुछ नहीं है। अगर स्टिल आपको जानना हो तो मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ शॉर्ट में कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो अगर आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये 56 में से अगर आपके 25 आए तो 70 में से कितने आएंगे, 56 में से 25 आए तो 70 में से, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, 25 डिवाइडेड बाय 56 आप करिए और जो भी आता है वो मल्टीप्लाई बाय 70 करिए। ठीक है, अगेन मैं आपको बोलती हूँ, जैसे आप लोगों की, बहुत लोगों के एग्जाम्स हो गए, ठीक है, तो आप नॉर्मली जैसे हम स्टूडेंट्स करते हैं अपना एग्जाम्स अपना एक बार इवेल्यूट करते हैं कि कितने मेरे सही हो रहे हैं एंड ऑल। तो आप एक काम करिए, 56 में से आपके जितने सही हो रहे हैं वो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं। ठीक है, अभी मैं ले लेती हूँ एक्स, ठीक है, आपके जो भी 20 30 40 50 जितने भी मार्क्स हो रहे हैं अभी हम उसको ले लेते हैं एक्स। अब 56 में से आपके जितने भी सही है, जितने भी मार्क्स आपके हो रहे हैं, लेट्स से एक्स, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है कि आपके मार्कशीट में वो मार्क्स कैसे आएगा। तो अगर आपके मार्क्स अभी एक्स हो रहे हैं तो एक्स को डिवाइड करिए 56 से, ठीक है, एक्स डिवाइडेड बाय 56 और उसका जो भी आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 70 से। ओके, जो भी आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 70 से और फिर आपको जो मार्क्स मिलेगा वो आपका मार्क्स होगा आउट ऑफ 70 और वही मार्क्स आपको आपके मार्कशीट में मिलेगा। ठीक है, सो ये एक गुड न्यूज़ था कि आपके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, आपके रिजल्ट में कुछ ऐसा नहीं दिखेगा कि कोरोना की वजह से आपको छूट दी गई थी, आपने ठीक से पढ़ा नहीं, आपका रिजल्ट ठीक से नहीं बना, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो 70 में से ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे और मार्क्स कैसे दिया जाएगा वो आप लोगों का क्वेश्चन था, वो मैंने यहाँ पे क्लियरली आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया। तो उस तरह से आप आपके मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी आपके मार्क्स आए वो डिवाइडेड बाई 56 और उसका जो भी आंसर आया वो इंटू 70 मल्टीप्लीकेशन बाई 70, तो आपको आपका एग्जैक्ट जो रिजल्ट में आएगा वो मार्क्स आपको मिल जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और जितने भी आपके जीटीयू रिलेटेड या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।